विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो हमारे जो लिटरेरी फॉर्म्स का सेशन है, उस लिटरेरी फॉर्म्स के सेशन में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं मॉक एपिक और बैलेट। चलिए शुरू करते हैं। आपका फोर्थ वन है मॉक एपिक, और इससे पहले मैं आपको फोर्थ वन में एपिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें अगर आप बात की जाए एपिक के मीनिंग की, तो इट मींस महाकाव्य, जिसके बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अब एपिक कौन सा? मॉक एपिक मींस व्हिच इज बेस्ड ऑन रिडिक्यूलस सब्जेक्ट मैटर, जो कि हास्यप्रद सब्जेक्ट मैटर पर आधारित हो और महाकाव्य के स्टाइल में जो लिखा जाए, एपिक के तरीके से जो लिखा जाए, दैट इज नोन एज ए मॉक एपिक। बात करते हैं इस एपिक में, आपके मॉक एपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एपिक से ही, आपके सिलेबस में जो मॉक एपिक है ये भी आपको अच्छे से कंफर्म करना है। तो बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ए सैटायरिकल नैरेटिव पोएम रिटन ऑन ए ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर इन द स्टाइल ऑफ ए एपिक। अब यहां आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 1, 2 एंड 3। अब क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के सिलेबस में एपिक है, इसलिए हम मॉक एपिक को इससे अलग नहीं मान सकते। इसलिए मैं आप लोगों को मॉक एपिक के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट करवा रहा हूं। आपके एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर पुट अप नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म जितने भी करवाए हैं, आप अगर उनकी कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, उनके थ्रू अपने नोट्स बना लेंगे, तो विद्यार्थियों आप इस बात के लिए निश्चित रहें कि आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ आवर डिस्कशन नहीं होने वाला। तो देखिए, अब यहाँ आपके 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आप अगर बात की जाए मॉक एपिक की, तो इसमें जैसे कि ए सैटायरिकल नैरेटिव पोएम, एक चीज आप अच्छे से क्लियर कर लें। इसके सब्जेक्ट अगर बात की जाए मॉक एपिक का सब्जेक्ट मैटर कैसा है, तो सैटायरिकल नैरेटिव पोएम, यानी इसी नैरेटिव पोएम में आपको सैटायर एलिमेंट मिलेगा, जिसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करें आगे कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो किस प्रकार से होगा, तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। मॉक एपिक का सब्जेक्ट मैटर जो है वो होगा ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर। यदि बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की और इसके स्टाइल की बात की जाए, तो इसका जो स्टाइल है वो होगा सैटायरिकल नैरेटिव स्टाइल, यानी नैरेटिव मींस आप कह सकते हैं इसको बिल्कुल विस्तृत, इलाबोरेटेड। तो इसके स्टाइल की बात की जाएगी, तो इट्स स्टाइल इज सैटायरिकल नैरेटिव स्टाइल। And when we talk about the subject matter of mock epic, then you should know about the subject matter, that the subject matter of mock epic is trivial। अब बात करें trivial means, trivial का मतलब आप कह सकते हो, जिसको तुच्छ आप कह सकते हो, तुच्छ या आप कह सकते हो छोटा। माने इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर इसका कोई बड़ा सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, जैसे कि एपिक में हमने डिस्कस किया था। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत तुच्छ होगा। एंड द टाइटल ऑफ दिस वन, व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, देन इट्स सब्जेक्ट मैटर इज वेरी स्मॉल, और यू कैन से ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर। अब बात की जाए अगर थर्ड वन क्वेश्चन की, इन द स्टाइल ऑफ एपिक मींस आपका जो मॉक एपिक है वो कौन से लिटरेरी फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट डाउन किया जाता है, तो इसकी स्टाइल होने वाली है जस्ट लाइक एपिक। अब यहाँ इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, यदि बात की जाए एपिक से सिमिलरिटी की, तो मॉक एपिक की जो सिमिलरिटी है वो स्टाइल में है। एपिक जो है उसका स्टाइल और मॉक एपिक का स्टाइल सेम होगा, लेकिन यदि डिफरेंस की बात की जाए तो मॉक एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रिवियल है, जबकि आपके एपिक का मैटर हाई होता है। देखते हैं आपके, ये मैंने 3 चीजें यहाँ इलैबोरेट की है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्म। अब देखिए, आप इसमें फर्स्ट वन एपिक की बात की जाए तो एपिक का सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा? हाई, और इसका जो रिटन स्टाइल है वो भी हाई। अगर मॉक एपिक की बात की जाए तो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा लो और ट्रिवियल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से कंफर्म करें आप लोग। और फॉर्म की बात की जाए तो इसका भी फॉर्म होगा बिल्कुल हाई अकॉर्डिंग टू एपिक। थर्ड वन की बात की जाए पैरोडी, तो पैरोडी का जो स्टाइल है, सब्जेक्ट मैटर है, वो होता है हाई और फॉर्म होता है इसका लो। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया एपिक मॉक एपिक का पैरोडी के साथ। यदि पैरोडी की बात करें तो पैरोडी का सब्जेक्ट मैटर भी हाई होता है और फॉर्म इसका लो होता है। ये 3 चीजें आप अच्छे से इसमें क्लियर कर लें।
क्योंकि एग्जामिनर जब सब्जेक्ट मैटर और फॉर्म की बात करे तो यहाँ आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि बात की जाए मॉक इपिक और इपिक की तो इनका दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है सॉरी फॉर्म जो है वो सेम होगा मींस हाई, और सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो इपिक का सब्जेक्ट मैटर हाई और मॉक इपिक का होगा लो और ट्रिवियल। चलिए इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल की अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए इसके बेस्ट एग्जांपल की व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक इपिक, then the best example of mock epic is Alexander Pope's The Rap of the Lock। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस पोएम है आपके सिलेबस में, अलेक्जेंडर पोप की द रैप ऑफ द लॉक जो है, जिसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है, रिडिक्यूलस मींस हास्यप्रद। इसकी जो लैंग्वेज होगी वो बड़ी ही रिडिक्यूलस होगी और बड़ी ही सैटायरिकल होगी, ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। अगर द रैप ऑफ द लॉक की बात की जाए जो कि अलेक्जेंडर पोप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉक इपिक का, तो द रैप ऑफ द लॉक का इस जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़ा ही रिडिक्यूलस माने हास्यप्रद है, और इसमें क्या यूज किया गया है, इसमें सैटायरिकल लैंग्वेज को यूज किया गया है। तो यहाँ आपके मॉक इपिक के डेफिनेशन में और इसके अलावा बात की जाए फोर्थ वन इसके सब्जेक्ट मैटर और फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, फिफ्थ वन बात की जाए इसके बेस्ट एग्जांपल की, तो आपके सामने बिल्कुल मॉक इपिक कंप्लीट क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे, आपका है फिफ्थ वन बैलेड। अब यदि बात की जाए बैलेड के, बात की जाए टाइटल की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेड, तो आप कह सकते हैं इसमें बैलेड आप कह सकते हैं गाथा गीत, गाथा गीत, और आप कह सकते हैं प्रेम गीत मींस लव सॉन्ग। बैलेड के टाइटल की बात की जाए द मीनिंग ऑफ द बैलेड इज लव सॉन्ग और यू कैन से गाथा गीत और प्रेम गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज अ फोक नैरेटिव पोएम और ए सॉन्ग। यदि बात की जाए इसके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेड, तो बैलेड क्या है, बैलेड इज अ फोक नैरेटिव पोएम और सॉन्ग। एक चीज आप क्लियर कर लें, पोएम और सॉन्ग दोनों है इसमें, पोएम भी हो सकती है सॉन्ग भी हो सकता है, पर कैसा, फोक नैरेटिव, नैरेटिव मींस इलैबोरेटेड विस्तृत बड़ा, और फोक मींस व्हिच इज बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं पब्लिक सॉन्ग मींस जो लोक गीत पर आधारित हो, जो लोक गीत पर आधारित हो। लोकगीत पर आधारित एक नैरेटिव पोएम और नैरेटिव सॉन्ग जो है उसको बैलेड के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अब बैलेड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बैलेड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसमें देखिए फर्स्ट वन, रोमांटिक पीरियड वाज द प्रोलिफिक पीरियड फॉर बैलेड्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से देख लें कि which period is known as the prolific period of a ballad। मींस आप कह सकते हैं कि बैलेड के लिए सबसे बेस्ट टाइम, मतलब बैलेड के फलने फूलने का सबसे बेस्ट पीरियड, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा था, तो आपका आंसर होने वाला है इसमें रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड वाज द प्रोलिफिक पीरियड फॉर बैलेड्स, क्योंकि इसमें क्या है, बैलेड के अगर सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो जैसे हमने डिस्कस किया इसमें प्रेम गीत के बारे में बात करते हैं, और रोमांटिक पीरियड है, रोमांटिक पीरियड जो है वाज बेसिकली बेस्ड ऑन ए लव। यदि रोमांटिक पीरियड के सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो इसमें जो लव के जितने भी मैटर हैं, लव जो है इसका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, और रोमांटिक पीरियड जो है इसे बैलेड के प्रोलिफिक पीरियड के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों ये अच्छे से कंफर्म कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूव करते हैं सेकंड वन पे, लिरिकल बैलेड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए दिया है। अगर बात की जाए इसके एग्जांपल्स की तो लिरिकल बैलेड्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1798, ये भी बहुत ही फेमस बैलेड है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल वही लिखवाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। लिरिकल बैलेड का नाम आते ही एक चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए, इसका जो ईयर है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, 1798। लिरिकल बैलेड was a collection of poems collaborative by Wordsworth, William Wordsworth and S.T. Coleridge। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज इन दोनों के कोलैबोरेटिव मींस इन दोनों के आपस में जो कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, दोनों के सहयोग से जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा गया था कब, 1798 में, which was known as lyrical ballads। तो लिरिकल बैलेड में आपके तीन चीजें हैं, आपके तो लिरिकल बैलेड 1798 में, नंबर 2 ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, नंबर 3 किसके द्वारा लिखा गया, ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ, ओनली कोलरिज और बोथ, तो आपका आंसर होने वाला है बोथ।
एस.टी. कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के कोलैबोरेटिव जो इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो लिखा गया जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, द टाइटल ऑफ दैट वन इज लिरिकल बैलेड्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1798। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कंफर्म कर लें आप लोग। मूव करते हैं लास्ट वन पे, आपके एस.टी. कोलरिज का अगर बात की जाए बैलेड के एग्जांपल्स की बाय एस.टी. कोलरिज, तो फर्स्ट वन आपका है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके सिलेबस में भी है, और एक है आपका क्रिजावेल। ये दोनों चीजें आप अच्छे से कंफर्म कर लें। द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर एंड क्रिजावेल वाज रिटन बाय or you can say was composed by S.T. Coleridge, and these two are also examples of a ballad। तो इस प्रकार से मौखिक और बैलेड्स में इनके बात की जाए इनकी डेफिनेशन की, और इसके अलावा इनके बात की जाए एग्जांपल्स की। तो विद्यार्थियों यहाँ मौखिक और बैलेड में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रयास है आप लोगों को मैं उतना ही सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा जितना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों यहाँ बात हुई मौखिक और बैलेड की। अब हम बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स में। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट हमारे क्लास में आपके एलिगरी एंड गोथिक, इन दोनों के बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।